अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है हकीकत क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान सोनिया सत्ती। नाज़रीन, सियासी मामलात पर तो हम रोज़ाना ही बात करते हैं, सियासत में भी काफ़ी कुछ चल रहा है, लेकिन आज हम बात करेंगे मुल्क के सबसे अहम और बड़े मसले का, और वो है इकॉनमी, जिसका बराह रास्त ताल्लुक आवाम की ज़िंदगियों से है, मेरे से है, आपसे है। और इकॉनमी एक ऐसा इशू है जिस पर ज़ाहिर है इस वक्त सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है वो आवाम के हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ गवर्नमेंट बात कर रही है मैशत दुरुस्त ट्रैक पर आ गई है, हम दुरुस्त समत में ले आए हैं, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई है कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अभी हुकूमत अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के दबाव से पूरी तरह निकली नहीं थी कि हुकूमत ने खुद इंतहाई गैर मकबूल फैसला कर लिया है, और हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज होश रुबा इजाफा कर दिया गया है और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 12 रुपए 3 पैसे इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ साथ ज़ाहिर है जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो आम जो अशे ज़रूरिया हैं उनकी कीमतों में भी अचानक इजाफा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि किरायों में भी भरपूर इजाफा हो जाता है, तो ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट करता है आम आदमी की ज़िंदगी को। तो ज़ाहिर है हुकूमत की जानिब से जो गैर मकबूल फैसला किया गया है, महंगाई की चक्की में ऑलरेडी आवाम पिस रही है, अब इसके सियासी असरात क्या होंगे, हुकूमत इस चैलेंज से कैसे निकलेगी, ये इस वक्त हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के जो रिजल्ट थे वो सबके सामने रहे। जाहिर है अपने गढ़ KPK के अंदर हुकूमत को हमने देखा कि बुरी तरह से शिकस्त का सामना रहा। अब 31 मार्च को दूसरे मरहले के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं। महंगाई एक ऐसा मसला है जिस पर कंट्रोल करना बहरहाल इस वक्त हुकूमत के लिए एक संगीन चैलेंज बना हुआ है, और अगर ये कंट्रोल नहीं होती, चाहे इसका ज़ाहिर जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट जो भी दे, इंटरनेशनल मार्केट से इन प्राइसेस को जोड़ा जाए या फिर जो भी जस्टिफिकेशन दी जाए, लेकिन आवाम की समझ में ज़ाहिर ये चीज़ें नहीं आनी। आवाम अगर कुछ चाहती है तो वो ये चाहती है कि हमें 2 वक्त की रोटी आसानी से मिल जाए, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो कम हो जाएं और हमारी जो ज़िंदगियां हैं उनमें आसानियां पैदा की जाए। बहरहाल इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है और ओवरऑल जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आवाम पर क्या पड़ेगा, इसकी बेसिक वजूहात क्या हैं और हुकूमत को इसका खमियाजा किस तरह से भुगतना पड़ेगा, यही वो सवालात हैं जिनका आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर मुआशियात अशफाक तोला साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। सबसे पहले तो जरा ये बताएं कि गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि आवाम पर एक बॉम्ब शेल गिराया गया है, अचानक ही पेट्रोल की कीमत में 12 रुपए 3 पैसे इजाफा कर दिया गया। ऑलरेडी आवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। जाहिर है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है कि दीगर जो आम जरूरियात जिंदगी हैं उनमें भी होशरुबा इजाफा कर दिया जाता है। अब गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन दे रही है कि कीमतें बढ़ने से रोकना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हुकूमत सेल्स टैक्स सिफर और लेवी कम करके 35 अरब का बोझ ऑलरेडी बर्दाश्त कर रही है। हुकूमत की जस्टिफिकेशन में कितना वजन है? आपको सर क्या लगता है कि ये एकदम से 12 रुपए बढ़ा देना, ये किस तरह से गवर्नमेंट जस्टिफाई करेगी इस चीज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सोनिया फॉर हैविंग मी इन द शो। देखिए एक्चुअली ये 12 रुपए का बढ़ना मेरा ख्याल है मेरे लिए तो कोई ताज्जुब नहीं था, क्योंकि मैं आपको पहले भी मैं दोबारा कह भी चुका हूँ और लिख भी चुका हूँ। मसला ये है कि जब इंटरनेशनल प्राइसेस एडजस्ट होंगे तो आपने भी करना है। 2 इशूज ऐसे हैं आपके लिए जो आपको प्रॉब्लम करते हैं और आपकी मईशत को भी प्रॉब्लम करते हैं। पहला इशू ये है कि जो आपने रैंपेंट डिवैल्यूएशन की है उसकी वजह से इन्फ्लेशन में या अफराद घर में इजाफा हो गया, महंगाई में इजाफा हो जाता है। और दूसरी वजह यह है कि आप जब IMF के एग्रीमेंट में होते हैं तो उनकी शरायतों को आपको मानना पड़ता है। जब पेट्रोलियम लेवी उन्होंने लिखी थी कि हम करेंगे 600 अरब, उस वक्त मैंने ये कहा था कि ये नामुमकिनात में से है और बीच में उन्होंने रोकने की कोशिश की और उन्होंने इसको नहीं किया। लेकिन IMF के प्रोग्राम में जब दोबारा रिव्यू किए गए तो IMF ने उनको एनफोर्स किया कि जो पेट्रोलियम लेवी है आपको 20 रुपए लीटर पे दे के जाना है। तो यही वजह है जिसकी वजह से आज हम इसका खमियाजा भुगत रहे और इसको मेरा ख्याल है कौम को देखना पड़ेगा सारा। सर IMF की तो ये भी शर्त है कि हर महीने जो इजाफी टैक्स लगाया जाए 4 रुपए फी लीटर के हिसाब से जो है वो पेट्रोलियम लेवी वसूल की जाए। तो सर आपको लगता है कि ये IMF की कड़ी शराइत को अगर देखा जाए तो आने वाले वक्तों में फिर तो ये कहा जा सकता है कि कीमतें मजीद बढ़ेंगी फिर पेट्रोलियम मसनूआत की?
देखिए, दो चीजों पे मुनसर होगा कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें क्या है। अभी इस वक्त जो जंग के स्याह बादल मंडरा रहे हैं यूक्रेन और रशिया के दरमियान, इसमें हो सकता है कि मजीद कीमतों में इजाफा हो और पेट्रोल और ऑयल कैन को एज हाई एज $150। और अगर आपकी करेंसी में आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर खराब होता है और आपकी रुपये की वैल्यू गिरती है, तो दूसरी वजह होगी जिसकी वजह से आपको पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाने। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि ये इंटरनेशनली मार्केट्स में जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ये इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है जितना कि आईएमएफ की शराइत से है? तो ज़्यादा बड़ा मसला आईएमएफ की सख्त शराइत है या आलमी मंडी में अगर पेट्रोल की कीमतें कम भी हो जाती हैं आने वाले दिनों में? ज़ाहिर है अभी जो एक तनाज़ा चल रहा है रूस यूक्रेन का, वो भी एक बड़ी वजह है, लेकिन बिलफर्ज आने वाले दिनों में अगर आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल प्राइसेस कम हो जाती हैं तो फिर इसका फायदा पाकिस्तान को होगा, क्योंकि दूसरी तरफ आईएमएफ की भी तो कड़ी शराइत है ना, वो भी हमने पूरी करनी है। तो फिर अगर वहां कीमतें कम हो जाती हैं तो इसका हमें फायदा होगा। उसूलन तो फायदा होना चाहिए, मगर अगर आप उन शराइत को देखें, अगर फर्ज करें आज $96 अगर तेल चल रहा है और कल ये कम होके इंटरनेशनल मार्केट में 76 हो जाता है, तो उस वक्त अगर $10 से $20 का जो फायदा है वो जरूर आपको मिलेगा। अच्छा। अगर आप शराइत को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी लगा भी देंगे तो मेरा ख्याल है उसमें वाकई तो होगी, कमी तो वाकई होगी। मगर दूसरी तरफ अगर आपने अपने रुपये को डीवैल्यू कर दिया तो ऑब्वियसली आपको उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो देखिए, पहले भी अगर आप देखेंगे जब पीपल्स पार्टी के दौर में 2011-12 में आपने देखा होगा $120 पर बैरल पे भी पहुंच चुका था तेल, मगर उस वक्त करेंसी की वैल्यू क्योंकि 70, 80 और 90 के दरमियान होती थी, तो आपको पेट्रोलियम $100 के अंदर लीटर मिलता। तो वो देखिए, ये तो आपकी करेंसी डिवेल्यूएशन मार गई। और अगर $10 आप डिवेल्यू करते हैं तो $1.25 से $1.5 जो है आपका, ये आपके ऊपर लग जाता है। तो उसके $1.25 से $1.5 का मतलब ये होता है कि आज $125 से इस गवर्नमेंट के आने के बाद $175 हुआ है, तो 7.5% महंगाई में जो इजाफा हुआ है वो आपकी रुपये डिवेल्यूएशन की वजह से। तो सर ये फिर आने वाले दिनों में इस पर कंट्रोल कर सकेगी गवर्नमेंट? फैक्टर जो भी हूँ, जाहिर है आईएमएफ के प्रेशर अपनी जगह है, फिर अपनी वैल्यू की कदर हर गुजरते दिन के साथ रुपए की गिरती जा रही है, तो ये कंट्रोल कैसे करेगी गवर्नमेंट? कोई हल है या इसी तरीके से ये चलता रहेगा निज़ाम और महंगाई में इजाफा होता रहेगा, या कहीं ये सिलसिला रुकेगा आगे जाके? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि अगले 3 माह मुश्किल है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल में बेहतरी आ जाएगी। लेकिन जैसे आप बात कर रहे हैं आईएमएफ की शराइत को देखा जाए, रुपए की वैल्यू जिस तरह से दिन ब दिन गिरती जा रही है, इस पे कंट्रोल करना आसान होगा? ये कर पाएगी गवर्नमेंट? देखिए, बात यह है कि पॉलिसीज को अगर आप देखें, शुरू से गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज को देखें, और अगर आप ये संभालना चाहते थे तो बड़े अच्छे तरीके से संभाल सकते थे। जब उन्होंने इसमें अपना रुपये की डिवेल्यूएशन शुरू की और सराय सूद में इजाफा किया, तो इसी वक्त मैंने तो कह दिया था कि मीशत अब इनसे नहीं संभलती। मगर मुझे ये लगा कि वहां पर अरस्तु काफी है, उन अरस्तुओं ने कहा कि हम संभाल लेंगे। 9 महीने बाद उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री चेंज करनी पड़ी और डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को ले आए। तो हफीज शेख साहब आए, उनका भी ये हमने देखा, तो उनका रवैया भी यही था कि शरह सूद में इजाफा किए जाओ और डिवेल्यूएशन जारी रखो। उसकी वजह से मजीद आपके हालात बिगड़े, मजीद आपकी महंगाई में इजाफा हुआ। फिर इसके बाद जब शौकत तरीन साहब आए और उन्होंने पहला टीवी इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि ये 2 चीजें गलत हुई थी, तो मुझे वाकई कभी एक यकीन हो चुका था कि वाकई अब मईशत संभलना शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो मुझे लग रहा है कि जब आप आईएमएफ के एग्रीमेंट की बात की और जब उन्होंने देखा कि जी स्टेट बैंक के हाथ में सारा कुछ है और वो उसमें कुछ नहीं कर सकते मॉनेटरी पॉलिसी में, तो मेरा ख्याल है इसके बाद वो भी सरेंडर कर गए और अब आप देख रहे हैं कि शरह सूद में भी इजाफा हो रहा है और डिवेल्यूएशन भी हो रहा है। तो सर शौकत तरीन साहब जब शौकत तरीन साहब सर जब आए तो उनकी जानिब से कहा गया था कि जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने बड़े सख्त मुआहदे किए हैं, मैं शराइत नरम कराऊंगा। फिर हमने देखा जिस तरह से आपने भी बात की कि उन्होंने भी सरेंडर कर दिया, बल्कि जब हम लेट हो गए आईएमएफ के पास तो मजीद हमें सख्त शराइत का सामना करना पड़ा। फिर स्टार्ट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे आईएमएफ के पास ना जाना, तो आपको लगता है कि अल्टीमेटली ये जो पॉलिसीज हैं ये अगर ठीक होती तो सूरत हाल इस नहज तक ना पहुंचती? जी जी बिल्कुल, ये तो मैं आपको कहता हूँ ना कि पहले दिन अगर आप इस पॉलिसीज को सटल वे में रखते तो मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम आज नजर नहीं आ रहा होता। मगर देखिए, ये बात भी इसको भी हम नहीं कह सकते कि कोविड की वजह से आपकी मईशत
कोई बिगड़ी नहीं, मेरा ख्याल है संभल चुकी थी, क्योंकि दुनिया बंद थी, उन्होंने बड़े स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किए थे, हमने रिस्क लिए, हमने उससे रिवॉर्ड हमें मिले हैं। और देख रहे अगर अफराद नंबर में अगर आप देखें 8.38% नेगेटिव था, और जब रिवीजन आया उसका तो 8.47% था, तो 8.09% हमारी कॉस्ट थी लॉकडाउन। तो कोई बहुत बड़ी लॉकडाउन की कॉस्ट नहीं थी जो दुनिया की मीशतों में थी, मगर मसला ये था कि इनको ये चीजें संभालना मेरा ख्याल है नामुमकिन था। सही। और मैं नहीं समझता ये वो टीम थी जो कि इस चीज को संभाल सकती, मगर आके मुझे ये लगता है कि जब हम आके बैठते हैं और जब तर्जमानों की जो फौज जिस तरीके से बयान देती है, और जब वो कहती है कि दुनिया में महंगाई है, वो सच नहीं बता रही होती, ये बहुत बड़ा एक मसला है। आप सच बताएं आवाम को कि हाँ जी हमें इन दो फैक्टर्स की वजह से ये महंगाई करनी पड़ी है, एक डिवैल्यूएशन की वजह से, दूसरी इंटरनेशनल महंगाई की वजह से। लेकिन सर ये जब दुनिया के मसाले देते हैं ये तर्जुमान, तो फिर वहां पे तो सर आमदन ज्यादा है लोगों की, पर कैपिटा इनकम की अगर बात करें तो वो फिर हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में कि वहां पर जी देखें वहां पेट्रोल प्राइसेस इतनी है, वहां महंगाई की शरह इतनी है, तो वहां पे आवाम को उस तरह से सहूलियात भी दी जाती हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें उस तरीके से फर्क नहीं पड़ता जितने पाकिस्तान के अंदर लोगों को होता है। अब पिछले 3 सालों में 3.5 सालों में महंगाई की शरह देखें कितनी ज्यादा बढ़ी है और लोगों की सैलरीज कितनी बढ़ी हैं, तो ये फिर कंपेयर किया जा सकता है? नहीं सुनिए, बिल्कुल नहीं। देखिए मेरा एक आर्टिकल छपा था चंद दिनों पहले द न्यूज में, इन्फ्लेशन डेटा, उसमें हमने पूरी दुनिया का और पूरे रीजन का कंपैरिजन किया हुआ है। आप अगर देखेंगे ना तो आपको नजर आता है कि रीजन में हमारे पास हम सबसे महंगे हैं, और वही मैंने आपको बताया ना, सबसे बड़ा वही है आपकी डिवैल्यूएशन। आपकी करेंसी इतनी मेजर डिवैल्यूएशन हुई है दुनिया की करेंसियों में, आप इस वक्त तीसरे नंबर की महंगा तरीन मुल्क है। आपके सबसे पहले अर्जेंटाइन है, दूसरे नंबर पे तुर्की है, और तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है। और इन सब में अगर मैं कंपेयर करूं पूरे जो दुनिया की 10 टॉप महंगाई वाली नेशंस में, तो पाकिस्तान सबसे लो वेज रेट है 0.62 वो पाकिस्तान का बराबर है, वरना सबसे कम से कम हमारे पास जो है वो 2.47 है, $2.47 है। तो ये तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा ख्याल है जो हम कहते हैं कि हम सच बात करते हैं और हमें गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना चाहिए, तो पहले तो सच्चाई बतानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यह हमसे नाअहली हो गई है और हम इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा अशफाक तौला साहब, मुझे ये बताएं कि ज़ाहिर है अब इकोनॉमी जिस नहज पर इस वक्त मौजूद है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं, ज़ाहिर है IMF की प्रेशर है, इंटरनेशनल प्रेशर है, फिर नाकिस पॉलिसीज हैं, टैक्स कलेक्शन में रिफॉर्म्स का ना होना, फिर माफियाज का बड़ा सामना रहा है गवर्नमेंट का। लेकिन सवाल ये कि ये अब 3-3.5 सालों में तो नहीं हुआ ना, पिछले 70 सालों से या 70-72 सालों से जो पॉलिसीज बनती आ रही हैं, ज़ाहिर है अब उनका खमियाजा आकर हमें भुगतना पड़ रहा है। गवर्नमेंट ये कहती है कि ज़ाहिर है एक चीज़ तो आपकी ठीक है कि कहीं से हमें इनिशिएटिव तो नज़र आए, कहीं तो हमें सम तो नज़र आए, डायरेक्शन तो नज़र आए, वो भी नहीं आ रही। दूसरा गवर्नमेंट कहती है कि ये अब इतनी जल्दी हम ठीक नहीं कर सकते 3-3.5 सालों में, इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए, इसके लिए ज़ाहिर है हमें टाइम चाहिए, अगले 5 साल भी गवर्नमेंट मांग रही है। तो आपको लगता है कि वाकई ये जस्टिफिकेशन ठीक है कि इतनी ज़्यादा बिगड़े मामलात को इतने कम वक्त में सीधा करना मुश्किल है, या एटलीस्ट हमें डायरेक्शन तो नजर आए गवर्नमेंट की? देखिए 2013 में भी जब मुशर्रफ साहब गए थे तो वो बहुत ही बुरी मैशत देके गए थे, जब पीपल्स पार्टी गई थी तो भी बुरी मैशत मिली थी, ठीक है। 2013 से 2017 तक जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही थी मैशत आपकी परवान चढ़ रही, बस 2017 में जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई तो उसके बाद ये मैशत गिरना शुरू हुई और आपके काफी मसाइल बढ़ने जन्म लेने लगे। फिर जब ये आए कि मैं बिल्कुल कहता हूँ कि इनको वो मैशत नहीं मिली थी कि जिसको उस तरीके से देके करते, मगर जो दावे किए गए थे कि जी हमारे पास तो 100 दिन का ये प्लान है कि हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, वो 100 दिन तो क्या मेरा ख्याल 100 महीनों से ऊपर अगर आप देखें तो भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन सर इसमें मैं आपको ये कहूँ कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ठीक है अगले 5 साल लेकर मैं ठीक कर दूंगा, तो किसी चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। आप फिर हालात को बता देते हैं कि जी हालात की वजह से मैं नहीं कर सका, तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि जी कि मुझे तो बुरी मैशत मिली थी। तो जब आप आए थे आपको पता था मैशत तो बुरी है, और आप तो अपने जलसों में कहते थे कि जी मैंने बहुत बुरी मैशत है और ये हो जाएगा और हम आके ठीक कर दें। हाँ ठीक है, लेकिन सर इस वक्त जो महंगाई की
ठीक है, बिल्कुल। अच्छा सर, एक तो महंगाई की जो वजह आप बता रहे हैं, ज़ाहिर है हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज तो इसमें है ही है, आईएमएफ लेट जाना, फिर अभी जो तमाम तर रिसेंट सूरत हाल रही, लेकिन इस वक्त आईएमएफ की जिन कड़ी शराइत का हमें सामना है उसकी वजह से भी हमें कीमतें बढ़ानी पड़ रही हैं। फिर आलमी मार्केट के अंदर आप देखें जो सूरत हाल है, तो सर आपको लगता है कि पीटीआई के अलावा कोई और गवर्नमेंट होती, बिलफर्ज मुस्लिम लीग नून आ जाए या पीपल्स पार्टी आ जाए, तो अभी मुआशी हवाले से क्या मुख्तलिफ हो जाएगा? मतलब क्या आईएमएफ शराइत नरम कर देगा या फिर आलमी मार्केट के अंदर प्राइसेस गिर जाएंगी? आपको लगता है कि अगर कोई और भी गवर्नमेंट होती तो उसको भी इसी तरह के चैलेंजेस का इस वक्त सामना होता, आईएमएफ की यही शराइत होती, या फिर सिनेरियो डिफरेंट होता? सुनिए, एक बात याद रखिएगा कि जब आईएमएफ अपना एग्रीमेंट या लोन के लिए आता है ना, तो सारी यही शराइत होती है जो उनको भी दी, और ये उस नेगोशिएशन टीम का एक खासा होता है जो किस तरीके से नेगोशिएट करे और किस तरीके से वेवर ले उनसे। तो ये तो उस टीम का कमाल था जो नेगोशिएट करती, और मैं समझता हूँ कि इस टीम ने जिसने नेगोशिएट किया है वो मेरा ख्याल है वो नेगोशिएशन की हद तक जब यूनुस दागा साहब से और बात होती है तो कहते हैं तो सही नेगोशिएट करके आए थे, मगर जब बाद में ये हुआ कि वो नेगोशिएशन आईएमएफ और आईएमएफ के दरमियान हो गए, जब आईएमएफ की टीम आ गई पूरी और उन्होंने जब नेगोशिएशन किया तो खराब किया। शौकत तरीन साहब भी यही कहते हैं ना आपको कि मार्च में जो नेगोशिएशन रिव्यू के दौरान दोबारा किए गए उसकी वजह से आज मैं खमियाजा भुगत रहा हूँ। तो इसका मतलब ये तो आप मान लेना कि नेगोशिएशन ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन अशफाक तौला साहब, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, लेकिन अशफाक तौला साहब, आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ सियासी अमल दखल भी है? अफगानिस्तान से जो ही अमेरिका निकला उसकी पाकिस्तान को इस तरह से ज़रूरत महसूस नहीं शायद हुई। जो बाइडन ने अभी तक प्राइम मिनिस्टर कॉल नहीं की, फिर अफगानिस्तान के तनासुर में प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका को आंखें दिखाना और फिर जो बयानात आना, खासकर एब्सोल्युटली नॉट, और बड़ा खुलकर अमेरिका के खिलाफ बात करना। और जाहिर है हमारी मुआशी मजबूरियां बहुत ज़्यादा हैं, हम जितनी मर्जी बात कर लें, अमेरिका सुपर पावर है, और जाहिर है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और जितने भी मालियाती इदारे हैं उनका असर रसूख अमेरिका का है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो पॉलिसीज़ हैं इनका भी हमें खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं ये सियासत भी हो रही है? बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, जब आप कह रही है ना मुझे कि जी ये कह रहे हैं कि जितना आसान नहीं है हल करना, अगले 5 साल भी चाहिए मुझे, तो 5 साल में मैच्योरिटी भी आएगी कि नहीं, ये भी देखना होगा कि आपको ये बयान देने की जरूरत क्या थी। एब्सोल्युटली नॉट, जैसे आपने कहा मुझे, इस किस्म के बयान के बाद तो जाहिर बात है आप बैकफुट पे आ जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि देखें, आप दुनिया के बिल्कुल ठीक है, आप अपनी एक आजाद रियासत है, यू आर नॉट अ बनाना रिपब्लिक, मगर जब आजाद रियासत होती है तो आजाद रियासत में डिप्लोमेसी के भी कुछ रम्ज होते हैं, उन रम्ज को भी आपको देखना पड़ता है, उन प्रोटोकॉल्स को भी देखना पड़ता है। लेकिन सर अमेरिका का रवैया भी तो हमारे साथ कैसा रहा? आप देखें कि जब अमेरिका को अपना मतलब रहा, पाकिस्तान को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता रहा, जब मतलब निकला, और हमेशा से ये एक तारीख रही है अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती के हवाले से जब भी बात रही है, अफगानिस्तान के तनाजुर में रही है। आप देखें वेंडी शर्मन जब गई भारत तो उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से किस तरह के बयानात दिए। तो आपको नहीं लगता कि फिर पाकिस्तान क्या करे? ज़ाहिर एक बड़ी बहस ये भी चल रही है कि दुनिया वाज़े तौर पर अब 2 ग्रुप्स में तकसीम हो गई है, एक तरफ उभरती मईशत चीन है, फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सुपर ताकत अमेरिका है। पाकिस्तान के लिए अब बड़ा मुश्किल है कि कैसे इन चीज़ों को बैलेंस लेकर जाए। जब हम टिल करते हैं चीन की तरफ तो ज़ाहिर है अमेरिका की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है। तो सर ये सियासत आपको लगता है बदल रही है और पाकिस्तान को अब फैसला करना होगा अपने जो इकोनॉमी की सूरत हाल को देखते हुए कि अब किस तरफ हमें जाना है? सोनिया, मुझे एक बात बताएं, आप अभी चाइना गए, चाइना से आपने क्या हासिल किया? सर डू यू थिंक कि चाइना के लिए $50 बिलियन या $60 बिलियन जिनके ट्रिलियन ऑफ डॉलर अमेरिकन बैंकों में पड़े हुए हैं, डू यू थिंक इनके लिए क्या इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होगा? पाकिस्तान की जो एडवांटेज है दैट इज जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन, ये इकोनॉमी आपके इनके पास कुछ भी नहीं है इनके लिए, इट डजंट मैटर, इट्स अ पीनट फॉर देम। मगर अगर आप इनको, ये इनकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, और यही बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब कभी कभी सही बात भी कर देते हैं कि जी ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन का हमें एडवांटेज मिलना चाहिए और हमें किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मगर उस स्ट्रेटेजिक पोजीशन का, जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन का एडवांटेज तो किसी ना किसी ने उठाना है ना, तो आप किसके साथ जाओगे? आपको जाना पड़ेगा उस वक्त, और इसलिए जाना पड़ेगा कि आपको अपनी एडवांटेजेस को देखने, आपको अपनी मईशत को देखना है। अगर आप नहीं देखेंगे
तो जाहिर बात है फिर आप तनकीद का शिकार होंगे। सर हमारी मुआशी इशफाक तौला साहब मुआशी मुश्किलात इतनी ज़्यादा है हमारी कि हमारी तो मईशत का ज़्यादातर दारोमदार ज़ाहिर अमेरिका पर है, वेस्ट पर है। हमारी एक्सपोर्ट्स 45% अमेरिका के साथ हैं, फिर 25% जो है वो दूसरे मगरबी ममालिक के साथ हैं। तो ये तो हमारी मुआशी मुश्किलात ही इतनी ज़्यादा है कि किस तरह से हम फिर बैलेंस करें ताल्लुकात को। आपको क्या लगता है अमेरिका को छोड़कर चीन की तरफ जाएं तो फिर ये मुआशी मुश्किलात कैसे हल होंगी? चीन कर पाएगा ये? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि चीन के लिए ये जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है इस ब्लॉक के लिए, ठीक है, और पाकिस्तान की इंक्लूजन के बगैर ओबोर या ये जो सीपैक है वो नामुकम्मल है। तो फिर पाकिस्तान खुलकर चीन उस तरह से मदद नहीं कर पा रहा ना सर, उस तरह से खुलकर अगर आप बैलेंस खुद नहीं कर पाए तो ये फिर आप तस्लीम करने की मेरी शिकस्त हुई है और मैं ना है लूं कि मैं इस चीज को नहीं संभाल सक रहा। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट तो बड़ा दावा करी कि ये जो दौरा चीन रहा ये बड़ा कामयाब रहा, नो इंडस्ट्रियल जोन्स बनने जा रहे हैं, जाहिर है बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में, मुआशी हवाले से बड़ा अहम दौरा इसको करार दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि मईशत को कोई बूस्ट मिलेगा इससे? मेरी दुआ है सोनिया के बहुत ज्यादा बूस्ट मिले, मगर मसला ये है कि ये गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाली बातें होती है। ये जो लोग बैठते हैं जब जाके वहाँ MOU साइन करके आ जाते हैं, और जब MOU साइन करके आते हैं और यहाँ पर आते हैं तो कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर रह जाता है। ठीक है, पीस ऑफ पेपर रह जाता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया माहिर मुआशियात इशफाक तौला साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई इकोनॉमी के हवाले से। बहरहाल आवाम की जो मुश्किलात हैं वो ज़ाहिर अपनी जगह पर मौजूद हैं। हुकूमत दावा कर रही है कि मुश्किल वक्त है, आने वाले वक्त में शायद की सूरत हाल बदल जाए, लेकिन यहाँ पर एक बात ज़रूर है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हर दौर में जो भुगतना पड़ता है वो सिर्फ आवाम को भुगतना पड़ता है। हुकूमत ये जो जस्टिफिकेशंस दे रही है कि IMF की कड़ी शराइतें हैं, इसमें हमारी गलती नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर इंटरनेशनली चीज़ें महंगी होती हैं, हमें पाकिस्तान में भी करनी पड़ती हैं, फिर रूस यूक्रेन तनाज़ा जो चल रहा है उसके तनाजुर में भी ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं। लेकिन ज़ाहिर अल्टीमेटली अगेन वही बात कि खमियाजा आवाम को भुगतना है, और आवाम को हर सूरत इस वक्त ज़रूरी हो गया है कि गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से रिलीफ दे। ज़ाहिर है इस महंगाई को, इस सारी सूरत हाल को, सख्त सूरत हाल को काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट कुछ रिलीफ पैकेजेस भी लेकर आई है। हेल्थ कार्ड जिसे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा इनकलाबी मंसूबा करार दे रही है। इसके साथ साथ एहसास राशन प्रोग्राम है, फलाही जो मंसूबे हैं गवर्नमेंट के, इस हवाले से कोशिश की जा रही है कि इनके थ्रू आवाम को रिलीफ दिया जाए। लेकिन ज़ाहिर 22 करोड़ की जो आबादी है उसमें ये आटे में नमक के बराबर है। अब देखना ये है, ज़रा जब ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक पर से जब वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे कि ये जो फलाही प्रोग्राम गवर्नमेंट लेकर आ रही है, क्या इससे कहीं ना कहीं ये काउंटर कर पाएगी गवर्नमेंट इस बढ़ती महंगाई को, या फिर आगे बल्दियाती इंतखाबात में जब गवर्नमेंट जाएगी तो वहाँ पर रिजल्ट क्या होंगे। 2023 तक तो सूरत हाल जितने भी माहिर मुआशियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के लिए महंगाई काबू करना जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। IMF की कड़ी शराइतें, आने वाले दिनों में ये मज़ीद बढ़ेगी। तो क्या स्ट्रैटेजी होगी गवर्नमेंट की, इस पर ज़रा बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से बात हो रही थी कि गवर्नमेंट की अब स्ट्रैटेजी सारी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या होगी, क्योंकि गवर्नमेंट बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है कि हम इन मौशी मसाइल से निकल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन इस महंगाई को जवाब बनाकर तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है, पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च की बात कर रही है, PDM भी तैयार बैठी है। अब गवर्नमेंट के लिए ज़ाहिर है, जिस तरह से मैंने प्रोग्राम ब्रेक पर जाने से पहले भी बात की, कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है, और ज़ाहिर आवाम में जाना हुकूमत के लिए मुश्किल पड़ रहा है। जब कैबिनेट मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ से भी ये खबरें आती हैं कि जो MNAs हैं, MPAs हैं, वो ये शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि हमारे लिए हलकों में जाना, आवाम से बात करना, आवाम को एक्सप्लेन करना, जस्टिफिकेशंस देना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। अब ज़ाहिर है, जिस तरह से अभी माहिर मुआशियात इशफाक तौला साहब को भी आप सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि स्टार्ट में अगर पॉलिसीज़ बेहतर बनाई होती गवर्नमेंट ने तो शायद इस वक्त इस तरह की सूरत हाल का हमें सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन वो कहते हैं कि अब पछताई क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत।
तो जाहिर है अब पछताने से तो कुछ नहीं होता। लॉन्ग टर्म अगर प्लानिंग की जाए तो फिर ही मईशत को हम बेहतर कर सकते हैं। डोमेस्टिक जो हमारी प्रोडक्शन है उसको अगर बढ़ाया जाए। शॉर्ट टर्म में क्या कर सकती है गवर्नमेंट इस हवाले से, जैसे मैंने बात की कि कुछ रिलीफ पैकेजेस गवर्नमेंट की जानिब से अनाउंस किए गए हैं, जैसे हेल्थ कार्ड हो गया, एहसास राशन प्रोग्राम हो गया, लंगर प्रोग्राम हो गया, जिसको हुकूमत एक बहुत बड़ा कारनामा समझ रही है। और ये समझ रही है कि तकरीबन जो हमारा मुतवसत तबका है या जिसे हम कहते हैं कि हमारा लोअर मिडिल क्लास तबका है, उसे किसी न किसी हद तक रिलीफ पहुंचाने की गवर्नमेंट की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अगेन वही बात कि ये चैलेंज गवर्नमेंट के लिए बरकरार रहेगा। इसी के साथ ही नाज़रीन, मेरा आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाते हैं। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।